अच्छा, डिबेंचर्स की वीडियो में अब तक हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं पुराने वीडियोस के अंदर, एक इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश और एक और क्या इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये दो टॉपिक हम उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है वेरियस केसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा जो नॉर्मली बोर्ड्स में आता है इसका एक क्वेश्चन, उस तरह का टॉपिक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें इनको अमाउंट्स को फिलअप करने की, कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगी। तो पहले है क्या टॉपिक का नाम, जरा उस पर आते हैं। वेरियस केसेस यानी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर इशू करने का मतलब है लोगों से पैसे लेना, एक तरह से हम लोन ले रहे हैं, और रिडम्पशन का मतलब है उनको वापस करना। आज से हम 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, एक टाइम पीरियड के बाद उनको पे बैक भी करेंगे, उसे कहते हैं रिडम्पशन। तो कंपनी कैसे डिबेंचर इशू करिए, कैसे रिडीम करेगी, उसके हिसाब से हमें इशू की एंट्रीज बनानी है, सिर्फ रिडम्पशन की नहीं। 5 साल बाद, 6 साल बाद हमें एंट्री नहीं बनानी, हमें सिर्फ अभी की इशू की क्या एंट्री बनेगी उसकी एंट्री बनानी है, ये ध्यान में रख करके कि रिडम्पशन किस तरह से होने वाली है। तो एक एग्जांपल समझते हैं क्या है। यहां पे हमने लोगों से 100 रुपए लिए, आज हम लोगों से 100 रुपए बोल रहे हैं, हमें 100 रुपए, तो एक डिबेंचर 100 रुपए का है। हम तुम्हें 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब भी उसका टाइम पीरियड होगा, जब रिडम्पशन का टाइम आएगा, तुम्हें 100 रुपए अपना प्रिंसिपल अमाउंट पूरा वापस मिल जाएगा। तो सर फायदा क्या हुआ, हर साल उनको इंटरेस्ट मिलेगा, मगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना लिया था वही उनको वापस मिल जाएगा। तो इस केस का नाम है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। हमने इशू भी किए पार पे, रिडम्पशन भी कर रहे हैं पार पे। अब इन सभी में एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं कि सभी में फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स तुम्हारी 100 ही है, तो हम लोगों से 100 ही लेकर के 100 दे रहे हैं। दूसरा केस है, हम लोगों से आज बोल रहे तुम हमें सिर्फ 90 रुपीज दो, हम तुम्हें 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी तुम्हें 100 रुपए का डिबेंचर मिलेगा, तुम्हें सिर्फ 90 रुपीज पे कर रहे हैं, और 5 साल बाद, 6 साल बाद तुम्हें वापस कितने रुपए मिलेंगे, पूरे 100 रुपए। क्या कहते हैं इसको, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। फिर नेक्स्ट केस है, हमने लोगों से प्रीमियम पे इशू करा, हम लोगों से 10 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं आज, और बोल रहे हैं हम तुम्हें वापस कितने रुपए करेंगे, 100 रुपए, यानी इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। सर ऐसे लोग क्यों खरीदेंगे, कंपनी का नाम है, रेपुटेशन है, लोग ज्यादा में खरीदने के लिए तैयार है। तो डिस्काउंट होता है एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए अपने डिबेंचर होल्डर्स को कि हम तुम्हें सस्ते में दे रहे हैं। प्रीमियम पे दिया जाता है जब कंपनी की एक रेपुटेशन हो, हम ज्यादा में देने के लिए तैयार है, लोग खरीदने के लिए तैयार है, तो हम प्रीमियम पे इशू करके पार पे रिडीम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट केस है इशूड एट पार, हम देंगे तुम्हें प्रीमियम 5 साल बाद, तो इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। एक और है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब तुम हमें 95 रुपीज दो, हम तुम्हें फ्यूचर में 110 रुपए देंगे, 10 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे, ज्यादा लालच दे रहे लोगों को। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ऐसे तुम्हारे 6 टोटल कंसेप्ट बन सकते हैं मैक्सिमम। कैसे कैसे हम एग्जांपल्स हैं, एक एक की एंट्रीज पे आते रहेंगे, तो हर एक को हम नेक्स्ट स्लाइड पे एंट्री वाइज समझेंगे। तो 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक सम के अंदर, तुम्हें क्वेश्चन में इस तरह से लैंग्वेज गिवन होगी हर एक की। तो एक से शुरू करते हैं, तुम्हें क्लियर होता जाएगा सभी में। पहला केस है, अ कंपनी इशू 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार टू बी रिडीम्ड एट पार। हमने 2000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपीज का ईच है, इशू भी पार पे कर रहे हैं, रिडम्पशन भी पार पे हो रही है, यानी दोनों हम पार पे कर रहे हैं। तो अब देखो, पहले तो एंट्रीज के बारे में बात करें, हर इशू की सिर्फ 2 एंट्रीज बनती हैं। अब इसमें सारे पैसे क्योंकि इकट्ठे मंगाए गए हैं, तो हम 2 ही एंट्रीज बनाएंगे। पहली बनेगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर्स। अब हमेशा पहले तुम्हें क्या काम करना, जैसे मैं आज जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया तो मैं एक बात बोली थी कि मैं तुम्हें एक तरीका सिखाऊंगा इसका अमाउंट फिलअप करने का, जो बहुत क्रूशियल होगा। इसको समझ लेना, तुम कभी भी इस टॉपिक में कभी गलती नहीं करोगे। 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो कितने रुपए के डिबेंचर्स हो गए, 2 लाख के डिबेंचर्स हो गए। सबसे पहले ये 2 लाख दिखा देना डिबेंचर्स में। अब देखो यहां पे तो पार पे था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाले केसेस में प्रीमियम होगा, डिस्काउंट होगा, तो सारी कैलकुलेशन ना फेस वैल्यू पे की जाती है। तो तुम अगर पहले ही फेस वैल्यू दिखा दोगे तो सारी कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा तुम्हें। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो जितने भी रुपए के डिबेंचर्स होंगे उन्हें सबसे पहले डिबेंचर्स में शो कर देना। अब यहाँ पे 2 लाख है तो तुम्हारा यहाँ पे भी 2 लाख ही आएगा। फिर अब यहाँ पे 2 लाख है तो फर्स्ट एंट्री में भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना। जो भी अमाउंट तुम्हारा यहाँ पर आएगा ना, वही तुम्हारा बैलेंस फर्स्ट एंट्री में ट्रांसफर हो जाता है। तो तुम्हें शुरू हमेशा कहां से करना है, डिबेंचर से स्टार्ट करना है, उसके हिसाब से फर्स्ट एंट्री में तुम्हें जाना होगा। तो ये बेसिक केस है तुम्हारा इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। एक और एग्जांपल लेते हैं, अ कंपनी इशूड 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट टू बी रिडीम्ड एट पार। कंपनी इशू कर रही है डिस्काउंट पे, यानी हम तुमसे 10% कम लेंगे और हम तुम्हें कितने रुपए पे करेंगे बाद में, पूरी फेस वैल्यू 100 रुपीज के हिसाब से। तो सेम अगर मैं इसकी बात करूं, सेम एंट्री तुम्हें बनानी है, पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगी,
बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री में बस यहां पे एक और वर्ड क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स। अब फिर से 2000 डिबेंचर है, 100 रुपीज का ईच है, तो सबसे पहले 2 लाख जो है वो डिबेंचर में डाल देना। अब डिस्काउंट 10% है, इसी का 10% यहां पे डाल दो। ये हमेशा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा जो फर्स्ट एंट्री में फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये सोचो भी मत ये अमाउंट कहां से आ रहा है, ये बैलेंस आएगा हर बार जो फर्स्ट एंट्री में फिर ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या कहेंगे इसको, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अ कंपनी इशूड 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम टू बी रिडीम्ड एट पार। कंपनी इशू कर रही है प्रीमियम पर और लोगों को बोल रही है हम तुम्हें पार पे रिडीम करेंगे, तुम्हें फिर से 100 रुपए मिलेंगे। तो बिल्कुल सेम अगर पहले वाली एंट्री से कंपेयर करें, पहली वाली एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, यहां पे बस सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। तो जब कंपनी प्रीमियम लेती है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब डिस्काउंट पे इश्यू करती है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट तुम्हारा डेबिट होगा, प्रीमियम हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर से 2000 डिबेंचर है, 100 रुपीज का ईच है, तो सबसे पहले 2 लाख मल्टीप्लाई करके यहां पे पोस्ट कर दो। तो 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स है, प्रीमियम हमारा कितना परसेंट है, 10% है, 20,000 आ गया। अब ये टोटल करके यहां पे 220 डाल देना। ये फिर से हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसी 220 को फर्स्ट एंट्री में कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो हमेशा तुम्हारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना अमाउंट का, वो तुम्हारा डिबेंचर होगा। तुम्हें पहले दोनों एंट्रीज बना लेनी है, दोनों एंट्री बनाने के बाद में पहले डिबेंचर में वैल्यू डालनी है, उसके हिसाब से बाकी के अमाउंट तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करने। तो ये तुम्हारा थर्ड एग्जाम्पल था। फोर्थ एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से पढ़ें, अ कंपनी इशू 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। कंपनी इशू कर रही है पार पे और लोगों को बोल रही है हम तुम्हें 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद प्रीमियम देंगे। तुम्हें कभी कभी वो दे भी रखी होंगी डेट्स कि हम 6 साल बाद पे कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं उसका, कितने साल बाद पे करें, हमें सिर्फ इशू की एंट्री बनानी है। 5 साल 6 साल बाद एंट्री नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इशू की एंट्री से मतलब है। तो ये खाली लिखा हुआ है कि हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। अब तुम अगर कंपेयर करोगे, ऊपर वाली एंट्री में हम प्रीमियम पे इशू कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। यानी सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बोलूं तो पहले हम प्रीमियम ले रहे थे, हम पार पे पेमेंट करने वाले थे, यहां पे हम पार पे लेकर के लोगों को प्रीमियम देने वाले। तो दोनों प्रीमियम में कंपेयर करो, दिन रात का फर्क है। इसमें प्रीमियम लिया जा रहा था, हमारी कंपनी का प्रॉफिट था, तो हमने क्या वर्ड लिखा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे कंपनी प्रीमियम फ्यूचर में लोगों को देगी। अच्छा, अच्छी बात क्या है, दोनों में से कोई भी प्रीमियम होता क्रेडिट ही है। तो अगर मैं खाली पहले एंट्री की बात करूं, अमाउंट पे पहले नहीं आएंगे, पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट टू डिबेंचर, ये प्रीमियम की जगह पर सिर्फ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखा जाएगा। तो ये इसका पूरा सेंटेंस सुनो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब ध्यान रखना, जब भी ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा, क्योंकि हमें लोगों को 5 साल बाद प्रीमियम देना है। तुम्हें एक याद हो 11th में कंसेप्ट सिखा गया था, प्रूडेंस कंसेप्ट, कि फ्यूचर के लॉसेस को पहले ही दिखा दो। तो हमें पता है हमें लोगों को 5 साल बाद प्रीमियम देना है, 6 साल बाद प्रीमियम देना है, उसकी तैयारी आज ही कर लो। तो ये प्रीमियम की वजह से हम यहां पे क्या दिखा देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये प्रीमियम जब भी आएगा तो लॉस जरूर आएगा, क्या लिखा जाएगा उसको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये प्रीमियम की वजह से ही लॉस आ रहा है, यानी हमें देना 5-6 साल बाद है, हम तैयारी आज ही कर लेंगे। तो एक बात ध्यान से इस बात को समझ लो और याद कर लो, जब भी ये प्रीमियम लिखोगे लॉस जरूर लिखोगे। जब ये प्रीमियम होगा कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि ये इश्यू पे प्रीमियम है और ये रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो इसके साथ में हमेशा लॉस अटैच्ड होगा। सबसे पहले फिर से 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो 2 लाख हमने यहां पे डाल दिया, इसका 10% प्रीमियम है, 20,000 यहां पे डाल दिया, यही लॉस में कैरी फॉरवर्ड कर दो 20,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ये 2 लाख आ गया, जिसे हम फर्स्ट एंट्री में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो तरीका वही है तुम्हारा अमाउंट भरने का, हमेशा तुम्हें डिबेंचर से स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो तुमने ध्यान दिया, अभी हमने 4 केसेस के, चारों में सारी कैलकुलेशंस डिबेंचर्स पे ही हो रही है, तो इससे पहले वही लिखना बेटर है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा तो ये हमारी कंपनी का प्रॉफिट है, जब भी प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा ये हमारी कंपनी की लायबिलिटी है, होती दोनों क्रेडिट है, मगर इसकी वजह से कंपनी को लॉस भी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, a company issued 2000 debenture of 100 each at 5% discount to be redeemed at 10% premium। हम लोगों को बोल रहे हैं 5% तुम हमें भी कम दो, हम तुम्हें 10% ज्यादा देंगे। कंपनी को डबल नुकसान, 5% कम भी ले रही है, फ्यूचर में 10% ज्यादा भी देगी।
तो अभी पहले तो अमाउंट पे आने से पहले एंट्री की अगर बात करें तो फर्स्ट एंट्री फिर से वही सेम, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब सेकंड एंट्री में एग्री करो जो हमारा प्रीमियम है वो रिडम्पशन वाला प्रीमियम है, तो लॉस जरूर होगा। अब लॉस को और डिस्काउंट को अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम एक ही साथ में लॉस में दिखा सकते हो। तो पहले खाली एंट्री पे ध्यान देना, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट मत दिखाओ, सीधा लॉस ही दिखा दो। ये लॉस में प्रीमियम का भी अमाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट का भी अमाउंट आ जाएगा। टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 2000 डिबेंचर्स है हमारी कंपनी के पास ऑफ ₹100 ईच, पहले 2 लाख यहां पे दिखा देना। इसका 10% प्रीमियम है, 2 लाख का 10% 20,000। अब कंपनी को डबल नुकसान हो रहा है, 5% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम, टोटल 15% का लॉस हो गया। इसी का 15% निकाल के यहां पे डाल दो। एग्री करो, अगर मैं डिस्काउंट को अलग से शो करता तो डिस्काउंट भी यहां पर आता, लॉस भी यहां पर आता। लॉस में 10% आता, डिस्काउंट में 5% आता। अलग अलग दिखाने की जरूरत ही नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही है, लॉस ही हो रहा है कंपनी को। तो कंपनी दोनों को मर्ज कर देती है, एक ही साथ में लॉस दिखा देगी। तो ध्यान में 15% निकाला गया, 5% डिस्काउंट प्लस 10% प्रीमियम, तो 15% किसका? इसी 2 लाख का। इसलिए बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि हमेशा पहले अमाउंट डिबेंचर में भरना। ये ट्रिक जब तुम बुक में सॉल्यूशंस देखते हो या कहीं से नेट से देखते हो, आंसर्स देखते हो, तुम्हें ये पता नहीं चलता पहले कहां लिखा हुआ है। बहुत सिंपल टॉपिक, अगर ये पहले लिख दोगे तुम्हें कोई भी कॉम्प्लिकेशन रहेगी नहीं। अब ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जिसे फर्स्ट एंट्री में कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो ये एग्जांपल का नाम था इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। चलो थोड़ा सा अमाउंट एक चेंज करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज को हमारी कंपनी में 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स होते हैं, तो यहां पे लिखा जाता है 1 लाख। सपोज को 3% प्रीमियम है, तो 1 लाख का 3% 3000 और 3% ही तुम्हारा डिस्काउंट है, तो 3% प्रीमियम 3% डिस्काउंट, टोटल यहां पे कितना डाल दो? 6%। किसका निकालेंगे? 1 लाख का। ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा जो फर्स्ट एंट्री में फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमेशा अमाउंट में डिबेंचर से भरना है। जब लॉस और जब प्रीमियम पे रिडम्पशन करना और डिस्काउंट साथ में हो तो दोनों को मिला के तुम एक ही बार लॉस में दिखा सकते हो, अलग अलग वर्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारी कंपनी इशू करी है 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। दोनों प्रीमियम है, इशू पे भी प्रीमियम है, रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। तो रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा तो लॉस तो जरूर आएगा, और इशू पे भी प्रीमियम है इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। तो अगर इशू की एंट्री बात करें तो पहली एंट्री तो यही है। दूसरी एंट्री में लॉस तो आएगा क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन है, और साथ में दूसरा प्रीमियम भी आ जाएगा। तो दोनों प्रीमियम आ रहे हैं। याद रखना, पीस प्रीमियम के साथ में लॉस तो हमेशा जुड़ा हुआ रहता ही है। और नॉर्मली भी कंपनी इशू करिए प्रीमियम पे, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख रहे हैं। कंपनी रिडीम करिए 10% प्रीमियम पे, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। इसे ही लॉस में दिखा दो। अब कितना प्रीमियम ले रही है कंपनी? 5% प्रीमियम ले रही है, तो 2 लाख का 5% 10,000 आ गया। तो सारी कैलकुलेशंस 2 लाख पे हो रही हैं। अब ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो फर्स्ट एंट्री में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स, 6 एग्जांपल्स तुम्हारे टोटल हैं। ये उन्हीं की स्लाइड है, 6 के 6 एग्जांपल्स की। बेटर है तुम खुद प्रैक्टिस करके, रिवाइंड करके, रिवर्स करके देखो कि तुम्हारे सारे नोट्स सही है कि नहीं। तुम इसको प्रॉपर्ली नोट्स की कॉपी में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।